नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एंड आपको मैंने थोड़ा-सा इंतज़ार करवाया, कुछ तकनीकी वजह के कारण, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इस लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। खाली ज़ुबान चलाने से कुछ होता नहीं है ना, आप भी जानते हैं। और ज़मीन पर जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते हैं, तब तक सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। और नाकामियों को छिपाने के लिए अनशन किए जा रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? प्यास नहीं बुझेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी की जो टीआरपी की प्यास है, वो ज़रूर बुझ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नाटक और नौटंकी, इनकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब बियॉन्ड है बिल्कुल, बेशर्मी की भी कोई हद होती है, लेकिन इन्हें केवल और केवल सुर्खियों में रहना है। अब धरने हो रहे हैं रोज़ और धरने से हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। मतलब थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी-सी किसी चीज़ की लिमिट का ख़्याल रखना चाहिए। अगर ये अनशन कर रहे हैं, तो दिल्ली का भला नहीं कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली के भले वाली जो बात है, वो मिसिंग है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, वो है इनकी टीआरपी। इन्हें सुर्खियाँ मिल रही हैं। अब आप देखिए, जिस बात को लेकर के आतिशी मारलेना धरने पे बैठी हैं, उसको क्लियरली हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि पानी का मामला बेहद, बेहद संवेदनशील है। हरियाणा सरकार ने कभी इस पे राजनीति नहीं की है और इस तरीके के मामलों में राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, वेरी ऑब्वियस। राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई वैसी राजनीति नहीं है। ये लोगों की बात है, जनता की बात है। पानी जनता के पास जाएगा, जनता की प्यास बुझेगी। और दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना का जो बयान है, उसको हरियाणा सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली के हिस्से का जितना पानी बनता है, उसे बहुत ईमानदारी से दिया जा रहा है। दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी की जगह 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। और फिर अगर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए हरियाणा सरकार पे ये आरोप लगा रहा है, तो ये गलत है। इसे लेकर के तीसरी पार्टी ने कई बार जांच कर ली है, लेकिन एक बार भी ये नहीं पाया कि हरियाणा ने पानी कम दिया है। इस बात का मुद्दा बना करके हर दिन अगर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो ये उनका हेडेक है, ये उनकी कप ऑफ टी नहीं है हरियाणा सरकार की। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और मंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रदर्शन करके वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेटर है कि वो जो उनकी इंटरनल मैनेजमेंट है, उसको वो करेक्ट करें, उसे वो ठीक करें। लेकिन नहीं, कौन सुनता है? दिल्ली में जो जल संकट है, उसको लेकर के लगातार तीसरे दिन भी अनशन जारी है आतिशी मारलेना का। और वजह, रीज़न, हरियाणा उचित मात्रा में पानी नहीं दे रहा है, इसलिए वो अपना अनिश्चितकालीन अपने अनशन पे बैठी हुई हैं, शुक्रवार से ही बैठी हुई हैं। जबकि असलियत क्या है, वो मैंने आपके साथ साझा की है कि असलियत ये है। अब आप देखिए कि असलियत एक और भी है। इनका थ्रस्ट एरिया जो है कुछ और है। ये देखिए आप। ईश्वर अल्लाह तेरा इनको चाहिए ये सब। नाम, ईश्वर अल्लाह रघुपति घबरा जा कुव्वत अगर नहीं है, तो इन्हें किसने कहा है कि ये अनशन करें? हर दिन में 3 बार डॉक्टर पहुँच रहा है, सुंदर विग्रह बाकायदा उसके लिए में बुलेटिन जारी हो रहा है। नमस्कार साथियों, लीजिए। आज मैम का थर्ड डे है फास्टिंग का। मैं आपको इनके मेडिकल पैरामीटर्स जो हम जांच कर रहे हैं डेली, उनके बारे में बता रहा हूं। सैचुरेशन जो पहले था वही नॉर्मल है अभी। हार्ट रेट जो है थोड़ा कम है, पहले 84 था, फिर 80 था, 78 टू 80 है। टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जो बीपी है वो थोड़ा पहले से कम हुआ है। फर्स्ट डे जो तो बीपी था 132/82 था, नेक्स्ट डे जो था 115/79, लेकिन जो आज का बीपी है थर्ड डे 125/56 है, यानी कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो कम हुआ है पहले से। और जो शुगर लेवल है, फर्स्ट डे 99 था, सेकंड डे 83 और आज का 73 है। और जो यूरिन कीटोन, जो कि मोस्ट खतरनाक जो डेंजरस बात होती है, यूरिन कीटोन किसी भी उसके लिए स्टार्वेशन के लिए
पहले 2 दिन यूरिन कीटोन नेगेटिव था, लेकिन जो आज है यूरिन कीटोन पॉजिटिव आया है। यानी तो असल इनका थ्रस्ट एरिया ये है, इनको ये सब चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए टीआरपी, इनकी हर दिन इनके वीडियोस आते रहें, हर दिन इन पे बात होती रहे, ये लोग ये चाहते हैं। अब इनको जनता से तो कोई मतलब है नहीं, आपने सुन ही लिया कि डॉक्टर ने क्या कहा है, शुगर लेवल 16 यूनिट की गिरावट आ गई है और उनका जो बीपी है और वज़न है वो सब कम हो रहा है। एक तो अरविंद केजरीवाल, जो जेल में पड़े हैं, उनका जो हेल्थ इश्यू है, वो बिल्कुल एकदम से देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अरे! आप अच्छे भले गए थे, जब आपको ज़मानत नहीं मिली तो आपका सारी चीज़ें शूट अप होने लग गई। आपका शुगर लेवल बढ़ने लगा। इधर दिल्ली सरकार की जो जल मंत्री हैं, जो इन दिनों आपने देखा अभी कि वो अनशन पे बैठी हुई हैं और आज फिर से एक बुलेटिन जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि इनका वज़न ये और इनका शुगर लेवल 83 हो गया। 83 इज़ ओके। 83 कोई ऐसी बात नहीं है और देखिए ऑक्सीजन का स्तर तो इनका बहुत बढ़िया है, 98 है। हाँ, बीपी इनका ज़रूर लो है लेकिन इतना लो नहीं है। आप देखिए बीपी जो है इनका 119/79 है, तो ये कोई इतना ऐसी बात नहीं है। इनको केवल टीआरपी बटोरनी है। अब जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भूख हड़ताल जारी रही तो शुगर का लेवल जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे इनके शरीर का कीटोन बढ़ सकता है। एंड यू नो कीटोन पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है। कीटोन का मतलब ये होता है कि आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके दूसरे और ऑर्गन्स जो है वो फेल हो सकते हैं। और आतिशी क्या कह रही हैं वीडियो जारी करके कि हमें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े, भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली के लोगों को पानी का उचित हिस्सा नहीं मिल जाता। दिल्ली पीने के पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे स्टेट्स पे निर्भर करती है। अब आप असली बात जो है वो आप समझ लीजिए कि क्या है, क्या इन्होंने गलती की हुई है। केजरीवाल सरकार जहाँ एक और लंबे चौड़े वादे करती है तो वहीं ज़मीन पर उनका काम ज़ीरो है। उनके सारे वादे हिरन हो जाते हैं। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे ने ये बताया है कि जितने पैसे की योजनाएँ दिल्ली में प्रतिवर्ष बनाई जा रही हैं, उतना खर्च नहीं हो रहा है और पिछले 3 सालों में इसमें भारी गिरावट आई है और आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021-2020 के दौरान दिल्ली पानी की कमी को पूरा करने के लिए 4004 करोड़ रुपए खर्च करने की इसने योजना बनाई थी, लेकिन इन्होंने खर्च कितना किया? 3584 करोड़ खर्च किया। अब बात करें अगर 2022 की, तो इसमें इन्होंने 2951 करोड़ खर्च की मंजूरी दी थी, लेकिन इस वर्ष जो चालू वर्ष है इसमें इन्होंने 18,992 करोड़ रुपए ही जारी किए। मैं करेक्ट कर दूं, 1,892 करोड़ रुपए जारी किए और जो बजट मंजूर हो रहा है उससे आधी राशि जो है ये लगा रहे हैं। आपको पता है कि इनका मेन फोकस क्या है? इन्हें मेन अपना जो ज़्यादा जो इनका फंड है वो इनका मीडिया हाउसेस को जाता है, वो विज्ञापनों में जाता है, ताकि इनकी जो पोल पट्टी है कोई खोल ना सके। असली बात ये है। और अब ये बहाने कर रहे हैं कि हमारा पानी उधर से नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा, हरियाणा से नहीं आ रहा। आपके सामने सारी स्थिति है कि इन्हें जो मैनेजमेंट करना चाहिए वो तो ये कर ही नहीं रहे हैं। पानी साफ करने की जो एक सोर्सेज होते हैं, क्षमताएँ होती हैं, उनका विकास नहीं किया गया। सीवर व्यवस्था जो है उसको बढ़ाया नहीं गया, पानी की आपूर्ति पे बिल्कुल खर्च नहीं किया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी ये जो ठीकरा फोड़ रही है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर, वो अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ सेविंग के लिए वो ये ठीकरा फोड़ रही है इन दोनों स्टेट्स पे। और उनके जो मंत्री हैं लगातार केंद्र सरकार से कॉन्टैक्ट में हैं, वो बता रहे हैं चिट्ठियाँ लिख-लिख करके कि इस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। ज़मीन पर दिल्ली सरकार को काम करना पड़ेगा और काम करने के नाम पर ज़ीरो, धरने प्रदर्शन के नाम पर ये हीरो हैं। इन्हें हीरो बनना आता है। किस तरीके से इन्हें सुबह सवेरे 10 बजे इन्हें अपने ट्विटर हैंडल पे 1-2 वीडियो डालने ही हैं और उसमें इनको मोदी सरकार को कोसना है, उनको गाली देनी है। आज की तारीख में ये अगर ये सोच रही हैं
कि मोदी सरकार इनको पानी दे, तो ये वही आतिशी मारलेना हैं जिन्होंने ये कहा था कि मोदी के पास 2 गुंडे हैं, सीबीआई और ईडी, और मोदी जो है वो किसी फ़िल्म के विलेन की तरह काम कर रहे हैं। द वे आतिशी मारलेना ने ये कहा था, इनको उस समय ज़रा भी शर्म नहीं आई थी कि ये किसके लिए बात कर रही हैं, वो उम्र में कितने बड़े हैं, उनके वर्किंग स्टाइल पे ये सवाल उठा रही हैं। अब अपना देखें, दिल्ली के लोगों को ये पानी तक नहीं पिला पा रही हैं और खुद पानी पी रही हैं अनशन पे बैठ के। तो इन्हें तो पानी भी छोड़ना चाहिए। खाना तो सबको मिल ही रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि आप पानी पीना छोड़िए, तब आपको पता चलेगा कि पानी की वैल्यू क्या होती है। आपने पानी के लिए बात कर दी, पानी आपने पीना शुरू कर दिया, खाना छोड़ दिया, आप पानी पीना छोड़िए। तमाम सारे लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि आप पानी पीना छोड़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पानी की वैल्यू क्या होती है। और वैसे बात सही है, अगर ये जल संकट को लेकर के अनशन पे हैं, तो सबसे पहले इनको पानी छोड़ना चाहिए था। खैर, ये इनकी अपनी मर्ज़ी, अपना इनका मैनेजमेंट है। लेकिन एंड ऑफ दिस शो मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ड्रामे कर रहे हैं जेल के अंदर, दूसरी तरफ आतिशी मारलेना ड्रामे कर रही हैं। अब आप देखिए, आपने कभी देखा है कि किसी अनशन स्थल पर रामधुन बज रही हो? मतलब इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। ये कर क्या रहे हैं? ये मतलब अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपनी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। इन्हें दिल्ली की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। ये बात मैंने अभी आपको, जो हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, वो पूरा पानी दे रहे हैं। पानी का कोई इश्यू नहीं है। पानी जहाँ से आना चाहिए आ रहा है। द मेन थिंग इज़ टैंकर माफिया, जिनसे इनकी जेबें भर रही हैं, उस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रही हैं ये। ये अगर टैंकर माफिया के खिलाफ अनशन पे बैठी होती, तब इनको कोई सोचता कि ये दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही हैं। ये बैठी हुई हैं, हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है, हिमाचल से पानी नहीं छोड़ा है, ब्ला ब्ला। इनको टैंकर माफिया के खिलाफ अनशन करना चाहिए, जिनसे इनको इनके महीने बंधे हुए हैं और जिनसे इनको अच्छी खासी मोटी तगड़ी आमदनी आ रही है, और ये अब से नहीं। मैंने आपको इससे पहले भी 1-2 बार बताया कि जल बोर्ड इस समय घाटे में है, लेकिन जिस समय आम आदमी पार्टी ने जल बोर्ड को अडॉप्ट किया था, उस समय जल बोर्ड 6000 करोड़ के फ़ायदे में चल रहा था। तो ये गलती किसकी हुई? सोचने की बात तो ये है ना, ये किसकी गलती है? किसका मैनेजमेंट जो है सही नहीं है? कौन मिसमैनेजमेंट कर रहा है? इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि रोज़ ये जो ड्रामे कर रहे हैं, इनका बीपी नापा जा रहा है, इनका शुगर नापा जा रहा है, ये तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये अपना समय बर्बाद कर रही हैं, लेकिन हाँ, समय बर्बाद क्यों? इन्हें तो सुर्खियाँ मिल रही हैं। इनके लिए तो अच्छा ही है, ये अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए ये कोई फ़ायदा नहीं सोच रही हैं। दिल्ली के लोगों को पानी कैसे मिले? अब आप देखिए, ज़रा-सी बरसात होगी तो वहाँ चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब भयंकर गर्मी है, तो वहाँ के लोग पानी की बूँद-बूँद के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, इस लाइव में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो, अगर उनको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।